नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तीसरा अध्याय राज्य, युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन। सुखदेव जी कहते हैं कि जब पृथ्वी देखती है कि ये राजा लोग मेरे लिए कितने बावरे होए हुए हैं, तब वह देखकर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, अरे ये कितने बावरे हैं, ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं। ये राजा लोग जो सोच रहे हैं कि यह मेरे को वश में कर लेंगे और मेरे ऊपर ही राज्य करते रहेंगे और न जाने कितने वर्षों तक, जैसे अपने आप को मान बैठे हैं कि ये तो अमर हैं। अरे ये कहाँ के अरम है, ये तो क्षण भर के लिए हैं। पलक झपकते तो देवताओं के हिसाब से इनकी आयु बीत जाती है युग। और जब इनकी आयु का एक क्षण भी इनका नहीं है, ये केवल शरीर इनका शरीर ही इनका नहीं है, यह भी नाशवान है। जब यह अपने शरीर से बाहर निकलेंगे तो कौन से राज्य पर अपना राज करेंगे, मेरे को तो यह समझ नहीं आता। यदि आज का समय लिया जाए तो इसके अंदर भूमि के ऊपर होता है। राजा लोग द्वीप पर राज्य करते थे। अब ये द्वीपों के ऊपर राज्य करते थे, ये द्वीप मेरा हो गया। यहाँ पर मेरी सेना हर समय तैनात रहेगी और उस द्वीप की रक्षा करेगी, क्योंकि ये द्वीप मेरा है। अरे किस सोच से आप कह रहे हो कि ये द्वीप आपका है? यह द्वीप जो है यह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर जो द्वीप है, इस संसार और संसार से परे ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो भगवान से भिन्न हो। तो सब कुछ उन्हीं का है, तुम उस पर कब्जा करने की सोचते हो। फिर अपने सैनिक तैनात करता है वह। फिर दूसरा राजा आता है, वो उसको चुनौती देता है उस द्वीप के लिए, कहता है ये तेरा नहीं, यह तो मेरा है। और यह तेरा और मेरा के चक्कर में वह ऐसा युद्ध करते हैं, सेना मरती है अलग, दोनों राजा मरते हैं अलग। अब ये दोनों मर कर वो द्वीप किसका हुआ यह बताओ? किसी का भी नहीं हुआ। तो ये क्षण भंगुर जीवन के लिए वह मार पीट तक के लिए तैयार हो जाता है, अपने संबंधियों से लड़ बैठता है, क्रोध में इतना वशित हो जाता है कि उसके दिमाग काम नहीं करता, उसकी चेतना शून्य हो जाती है और फिर वह हर किसी को मारने लग जाता है। जहाँ माता पिता का इतना सम्मान और आदर किया जाता था, जहाँ पर गुरुदेव को स्वयं भगवान के समान ही माना जाता था, जहाँ पर भाई तो बड़े राम के समान होते थे और उनके आगे जबान भी नहीं चलाई जाती थी, लेकिन कलयुग का कैसा बोलबाला आया है। पृथ्वी देखकर कहती है, कलयुग का कैसा बोलबाला आया है कि ना यहाँ पर कोई धर्म है, ना कोई यहाँ सत्य बोलता है। चोरी करता है वो अलग बात, और सबको झूठ बोलता है वह भी। इस प्रकार जब पृथ्वी बोल रही है और सुखदेव जी अब परीक्षित को कहते हैं कि मैंने तुम्हें इन सब के बारे में बताया कि कलयुग किस प्रकार से आएगा और अपने बोलबाले से क्या करेगा, यह हमने पिछले और इस अध्याय में थोड़ा बहुत जाना। अब परीक्षित कहते हैं, मुझे तो यहाँ पर दोष और दोष ही दिखाई देते हैं हर राशि में। मुझे नहीं समझ आ रहा है इसके अंदर ये कल्याण कैसे होगा मनुष्य का। हाँ, सतयुग के अंदर भगवान कल्याण के लिए थे, त्रेता युग में थे, द्वापर युग में भी थे। क्या कलयुग में ऐसा हो सकेगा कि किसी प्रकार मनुष्य का कल्याण हो सके? या हर जगह दोष ही दोष है तो उसे दुख ही दुख भोगने को पड़ेंगे, और कोई उसके पास है नहीं कुछ कि वो किसी प्रकार से यह सबसे दूर होकर और किसी प्रकार से भगवान की ओर ध्यान लगा ले। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सत्य, धर्म, दया, क्षमा, यह सब चरण है, और यह चरण है धर्म के। अब ये दया और दान, सत्य और धर्म, यह जो है यह होने जरूरी है। जब सतयुग था यह चारों थे, जब त्रेता युग आया एक खत्म हो गया, फिर द्वापर में ये आधे आधे हो गए, और कल युग में अब तो एक भी नहीं दिखता। और जब कल युग आने वाला समय और आएगा तो उसके अंदर भी अधर्म बढ़ने ही वाला है, और जब बढ़ेगा तो यह चारों की जगह कहाँ होगी। यह मनुष्य तो इतना रूझ गया है अपने आप में कि समझ ही नहीं पा रहा कि यह जीवन मुझे क्यों मिला है। अरे जिस जीवन के लिए देवता लोग तरसते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए, क्योंकि इससे भगवान की प्राप्ति होती है, और ये मनुष्य इसे किस में लगा देता है? अपने काम धंधों में। हम तो धन एकत्रित करेंगे, हम धन रखेंगे बहुत सारा। अच्छा, फिर क्या करेंगे उसका? उस धन को अपने बीवी पर लगाएंगे, अपने बच्चों पर लगाएंगे और उन्हें बहुत सारा सुख देंगे। अच्छा, फिर? और फिर वो सुख भोगेंगे, अपने पेट की पूजा करेंगे। और कैसे करेंगे? अधर्म से करेंगे।
और सबको धोखा देंगे, किसी को झूठ बोलेंगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी को मृत्यु के घाट उतारेंगे और फिर अरे! अपनी जीभा का स्वाद भी तो ज़रूरी है, तो जीभा का स्वाद भी तो है, उसके लिए हम पशुओं को मारना शुरू कर देंगे, एक काम करेंगे। इस धरती पर ऐसे-ऐसे काम करेंगे, ऐसे-ऐसे काम करेंगे कि सारे उससे परेशान ही होंगे और ज़्यादा धन की कमी हुई तो किसी को लूट लेंगे। अरे! कैसा कैसा कलयुग है, कैसा हर तरफ दोष ही दोष नज़र आ रहे हैं और ऐसा हो जाता है वह मनुष्य इस शरीर को लेकर। भला क्यों? इस शरीर से किनकी प्राप्ति हो सकती है वह नहीं जानता। हाँ, आज के समय में तो जानता है, आने वाले समय के हिसाब से हाँ, वह नहीं जानता होगा कि इस शरीर का क्या महत्व है। इसे दारू, नशे, शराब, धन, बीवी, बच्चे और विषय भोगों में आसक्त ना करके यदि उन परमात्मा के चरणों में लगा दिया जाए, यदि उनका एक बार नाम भी ले लिया जाए सच्चे मन से, एक मन से और अपने हृदय में उनको विराजमान कर लिया जाए, तो वह आपकी समस्त जन्मों की पाप राशि, समस्त पाप राशि नष्ट कर देते हैं कि आपने जितने भी जन्म में जितने भी पाप करे हैं और उसकी वजह से जितनी योनियों में आपको भटकना पड़ रहा है और आने वाले भटकना पड़ेगा, सब माफ़। केवल एक बार नाम लेने मात्र से श्री कृष्ण, इस नाम में ही इतनी शक्ति है कि कृष्ण बोलते ही उसकी पाप राशि नष्ट होती है। उसके हृदय में जब वो आकर विराजमान हो जाते हैं, तब सोचिए कितनी परम शांति उसको अनुभव होती होगी। वह शांति कोई धन कमाने से, किसी को लूटने से, इससे नहीं मिलेगी, जो शांति उनके चरणों में ध्यान करने से मिलती है। नाम संकीर्तन, संतों का संग, ब्राह्मणों की सेवा, गौओं की सेवा, नारायण की पूजा, इतना बहुत है। इस शरीर पर घमंड करके मैं, मेरा और सब एकत्रित करने में मत लगे रहो। यहाँ सब कुछ नहीं रहना। इस शरीर को भी यहीं ही छोड़कर जाना है। कोई भगवान की तरह अपने शरीर को साथ में लेकर कहीं नहीं जाने वाला। यह शरीर यहीं रहेगा। विष्ठा एक कीड़ा होता है, या तो उसके वो चिपक जाएँगे या फिर ये आग में जल के राख हो जाएगा। इस प्रकार की तो इसकी गति होनी है और यह अंदर से कैसा है, गंध भरा पड़ा है इसके अंदर। जिस प्रकार जैसे युग थे उस प्रकार से भगवान को पाना भी कठिन था। लेकिन सारे दोषों के बीच में कलयुग में एक अच्छी बात है और वह गुण का भंडार लगा लीजिए, केवल नाम संकीर्तन। कहाँ पर ध्यान करना पड़ता था, ज्ञान होना चाहिए था, यज्ञ करने पड़ते थे, बहुत सारे वेदों का अध्ययन करना पड़ता था। अब यह सब करने से फिर भगवान मिलते थे जो बाकी के 3 युग थे। और आज के समय में नाम लेने मात्र से, सच्चे मन से एक बार नाम ले दो श्री कृष्ण, उतना ही पर्याप्त है। किसी को बड़े-बड़े मनोरथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि सामर्थ्य है तो दान करो, दया दिखाओ, क्षमा के पात्र बनाओ लोगों को यदि उनसे कोई भूल हुई है तो। ये थोड़ी क्रोध करके उसको परेशान करना है। किसी भी प्रकार से अपनी वाणी से किसी को भी कष्ट ना दें, ये इतना ध्यान रखें। इसके ऊपर एक सुंदर लाइनें भी आती हैं, वो सुनिए। सतयुग में प्रभु ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ्य दिए से। अच्छा, फिर न ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा। ओहो हो, ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, यज्ञ नहीं है, पूजा भी नहीं आती। ज्ञान न ज्ञान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच्चे हृदय से। उन हृदय में विराजमान करो हमारे श्री हरि को, श्री कृष्ण को, और फिर देखो क्या होता है। सुखदेव जी भी कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। अब तुम अपने हृदय में उनको विराजमान करो, उससे तुम्हें परम गति प्राप्त